आज हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ को पढ़ेंगे और उसके भावार्थ को समझेंगे। यह राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का भाग 2 है। भाग 1 का वीडियो हमने लोड कर दिया है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसलिए भाग 1 को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। कौशिक का अर्थ होता है विश्वामित्र। चूंकि ऊपर के पंक्ति में परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो गए हैं और क्रोधित होने के बाद वह किसको संकेत करके कहते हैं? विश्वामित्र को। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, वह कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक क्या है? मंद बुद्धि है। कुटिल काल बस निज कुल घालकु, अत्यंत ही कुटिल है और निज का अर्थ होता है अपना, कुल का अर्थ होता है वंश, और अपने ही कुल का यह घालकु नाश करने वाला है, या अपने ही कुल का यह विनाश करने वाला है। भानु राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। भानु का अर्थ होता है सूर्य और राकेश का अर्थ होता है चंद्रमा। यह सूर्य रूपी चंद्रमा का क्या है? कलंक है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, यह बिल्कुल ही निपट है और निरंकुश अर्थात जिस पर किसी प्रकार का अंकुश न हो, अर्थात जो बंधन से मुक्त हो। यह बिल्कुल ही निरंकुश है, उद्दंड है, अबुद्धि बुद्धिहीन है और शंका से रहित है। असंकु का अर्थ शंका से रहित। यह बालक पूरी तरह से निरंकुश है, उद्दंड है, दुर्बुद्धि है और शंका से रहित है। काल कवल हुई क्षण माही, क्षण का अर्थ होगा क्षण। अभी यह क्षण भर में ही काल का ग्रास बन जाएगा या काल का भोजन बन जाएगा। कवल का अर्थ होता है भोजन। अभी यह क्षण भर में ही काल का भोजन बन जाएगा। कहाँ पुकारी खोरी मोहि नाही, मैं जोर देकर कहता हूँ, मैं पूरी सभा में पुकार कर कहता हूँ, आवाज देकर कहता हूँ, फिर बाद में मेरा कोई दोष नहीं रहेगा। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा। परशुराम जी कहते हैं किससे? विश्वामित्र से। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, उबारा का अर्थ बचाना। तुम यदि इस बालक को उबारना चाहते हो, बचाना चाहते हो, कही प्रताप बल रोष हमारा, तो इसे हमारे प्रताप, बल, क्रोध से परिचित कराओ। लखन कहऊ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। परशुराम के इस वचन को सुन करके लक्ष्मण जी कहते हैं, लखन कहऊ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप अपना सुजस, यशगान खुद बहुत ही अच्छे ढंग से कर लेते हैं। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। आप अपना ही गुणगान बार बार और अनेक तरह से करने में पारंगत हैं, चतुर हैं। नहीं संतोषु त पुनि कछु कहूँ। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, यदि इतना कहने से आपको संतोष नहीं हुआ है तो कुछ और कह लीजिए। कछु कहूँ, कुछ और कह लीजिए। जन रिस रो की दुसह दुख सहूँ, और रिस का अर्थ होता है क्रोध, दुसह का अर्थ होता है असहनीय।
सहऊं का अर्थ होगा सह लेना। तो मैं अपने क्रोध को जनि रिस रोक दुसह दुख सहूं। तो अपने मैं अपने क्रोध को रोक कर असहनीय दुख को क्या करूंगा, सह लूंगा। वीरवती तुम धीर अछोबा, आप वीरव्रती हैं, धैर्यवान हैं। गारी देत न पावों शोभा, गाली देते हुए इस तरह शोभायमान नहीं होते हैं। सूर समर करनी करहीं, कहीं न जनावहीं आप। लक्ष्मण जी कहते हैं सूर समर, समर का अर्थ होता है युद्ध भूमि, सूर का अर्थ वीर। जो सूर वीर हैं युद्ध भूमि में करनी करें, अपने कर्म को करते हैं अर्थात युद्ध को करते हैं। कहीं न जनावहीं आप, वह अपना गुणगान करके लोगों को परिचित नहीं कराते हैं। खुद से अपना गुणगान करके वह लोगों को परिचित नहीं कराते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप। लक्ष्मण जी कहते हैं विद्यमान का अर्थ होता है उपस्थित, रिपु का अर्थ होता है शत्रु, रन का अर्थ होगा युद्ध, प्रताप का अर्थ होगा यश। लक्ष्मण जी कहते हैं जो कायर व्यक्ति हैं वह क्या करते हैं, युद्ध भूमि में अपने आप को उपस्थित पाकर केवल और केवल अपने प्रताप का क्या करते हैं, गुणगान करते हैं। कायर व्यक्ति युद्ध भूमि में अपने शत्रु को उपस्थित पाकर के केवल और केवल अपने प्रताप का गुणगान करते हैं। तुम तो कालू हाँक जनुलावा, बार बार मोह लागू लागी बुलावा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप बार बार हमारे लिए काल को बुला रहे हैं। काल का तात्पर्य यहाँ पर मृत्यु है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप बार बार हमारे लिए हमारी मृत्यु को बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारि धरें कर घोरा। सुनत का अर्थ होगा सुन करके, लखन का अर्थ लक्ष्मण के वचन को कठोरा, कठोर वचन। परशुराम जी लक्ष्मण के कठोर वचन को सुन करके परसु सुधारि धरें कर घोरा, अपने फरसे को सुधार कर हाथ में ले लेते हैं। अब जन देई दोष मोहि लोगू, अब कोई भी मेरा दोष नहीं देगा। कटुवादी बालक बद जोगू, यह कटु बोलने वाला, कटु का अर्थ कठोर बोलने वाला, बालक बद जोगू बद के योग्य है। कटुवादी कठोर बोलने वाला यह बालक बध के योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, बालक समझकर इसको मैं अब तक छोड़ता गया। अब यह मरनी हार भा सांचा, अब यह बिल्कुल मृत्यु के करीब आ गया है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। परशुराम के अत्यधिक भयंकर क्रोध को देखकर विश्वामित्र खड़े हो जाते हैं। कौशिक का अर्थ क्या होगा, विश्वामित्र। कौशिक कहा, विश्वामित्र कहते हैं क्षमीय, क्षमीय का अर्थ क्षमा कीजिए, अपराधु अपराध को। विश्वामित्र परशुराम से कहते हैं कि मुनिश्रेष्ठ अपराध को क्षमा करिए। बाल दोष गुण गनहि न साधु, साधु का अर्थ होता सज्जन, गुण गनहि न साधु। सज्जन व्यक्ति बाल दोष, बालक के दोष और गुण की गनहि, गनहि का अर्थ गणना करना। सज्जन व्यक्ति बालक के दोष और गुण की गणना नहीं करते हैं। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे उत्तर अपराधी गुरुद्रोही।
परशुराम कहते हैं, खर कुठार में अकरुण कोही। खर का अर्थ होता है शत्रु, कुठार, कुठार का अर्थ फरसा। खर का अर्थ कठोर भी हो सकता है। मेरा कठोर फरसा है और मैं कैसा हूँ, अकरुण हूँ, अर्थात करुणा से रहित हूँ। और कोही का अर्थ क्रोधी हूँ। मेरा फरसा अत्यधिक कठोर है और मैं अकरुण हूँ, मैं करुणा से रहित हूँ और अत्यधिक क्रोधी हूँ। आगे उत्तर अपराधी गुरुद्रोही, देत छोड़ो बिनु मारे। मैं, इस ऊपर से यह क्या है, गुरुद्रोही, गुरुद्रोही, द्रोही का अर्थ शत्रु। यह अपराधी है किसका, हमारे गुरु का, फिर भी मैं इसे छोड़ दे रहा हूं। यह मेरे गुरु का क्या है, अपराधी है, उसके बाद भी यह बढ़ चढ़कर उत्तर दे रहा है और कठोर वचनों को प्रयोग कर रहा है और कठोर वाणी का प्रयोग कर रहा है। देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। परशुराम जी कहते हैं कि मैं इसे आपके शील स्वभाव के कारण, नम्र स्वभाव के कारण ही इसे छोड़ दे रहा हूं। कौशिक का अर्थ क्या होगा, विश्वामित्र। देत छोड़ो, छोड़ दे रहा हूं, बिनु मारे, बिना मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। हे विश्वामित्र, तुम्हारे शील या विनम्र स्वभाव के कारण ही मैं इसे बिना मारे छोड़ दे रहा हूं। नत यही कटि कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। नत का अर्थ होगा नहीं तो, यही काटि कुठार कठोरे, मैं अपने इस कठोर फरसे से इसे काट कर, गुरहि उरिन होते श्रम थोड़े, थोड़े से, थोड़े श्रम से ही गुरु के ऋण से क्या होता, उऋण हो जाता। उऋण का अर्थ होता है मुक्त होना, ऋण से मुक्त होना। गुरहि का अर्थ गुरु। नत यही काटि कठोर कुठारे, नहीं तो मैं इसे अपने कठोर, कुठार का अर्थ क्या होगा, फरसा, नहीं तो मैं इसे अपने कठोर फरसे से काट कर थोड़े श्रम से ही गुरु के ऋण से क्या होता, उऋण होते, उऋण हो जाता। गाधि सुन कह हृदय हसे, गाधि सुन कह हृदय हसी, मुनि हरियरे सूझ, अयमय खाड़ न ऊख में अजहु न बूझ अबूझ। गाधि सुन का अर्थ क्या होगा, विश्वामित्र। विश्वामित्र को इसलिए गाधि सुन कहा जाता है क्योंकि यह ऋषि गाधि के पुत्र थे। विश्वामित्र ऋषि गाधि के पुत्र थे और परशुराम ऋषि भृंग के पुत्र थे। भृगुवंशी भी कहा जाता है परशुराम को। तो इन दोनों शब्दों को आप याद रखोगे। गाधि सुन कह हृदय हंसे, विश्वामित्र हृदय में ही कहकर हंसते हैं। मुनि हरियरे सूझ, मुनि को अर्थात मुनि परशुराम को चारों तरफ हरा हरा ही सूझ रहा है। अयमय खाण न ऊख में अजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र यह मन में सोच रहे हैं, अयमय का अर्थ होता है लोहे का बना हुआ, जो लोहे के समान कठोर हो। तो ऋषि विश्वामित्र मन में ही यह सोच रहे हैं कि ये दोनों बालक जो है लोहे और वज्र से भी कठोर हैं। अजहु न बूझ अबूझ, जिस बात को परशुराम जी समझ नहीं पा रहे हैं कि यह दोनों बालक लोहे और वज्र से भी कठोर हैं। कहेउ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लखन का अर्थ लक्ष्मण, कहेउ का अर्थ कहते हैं, मुनिशील तुम्हारा, लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता।
को नहीं जाना, कौन नहीं जानता है। विदित संसारा अर्थात संसार के सभी लोग आपके शील स्वभाव को, विनम्र स्वभाव को भली भांति जानते हैं, आपके विनम्र स्वभाव से भली भांति परिचित हैं। विदित का अर्थ क्या होता है? जानना। माता पितहि उरिन भय नीके, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। आप तो माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए, अर्थात उऋण हो गए। लक्ष्मण जी परशुराम को कह रहे हैं, आप अपने माता पिता के ऋण से उऋण हो गए, अर्थात आप अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए। गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। गुरु के ऋण से मुक्त होने के को सोच सोच कर आप जो है विचलित हो रहे हैं या बेचैन हो रहे हैं कि हम कैसे गुरु के ऋण से मुक्त होंगे। सो जनु हमरे ही माथे कढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। और वह गुरु का जो ऋण है हमरे ही माथे काढ़ा, वह गुरु का ऋण हमारे सिर पर पड़ा है। अर्थात आप गुरु के ऋण से तभी मुक्त हो पाओगे जब आप हमें मृत्यु को प्राप्त कराओगे, या जब आप हमें धनुष भंग का या धनुष तोड़ने का आप हमें दंड दोगे, तभी आप जो है अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो पाओगे। दिन चल गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, और जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा है वह उस ऋण का जो ब्याज है वह क्या है, उसी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। अब आनीय व्यवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। लक्ष्मण जी कहते हैं, अब आनीय व्यवहरिया बोली। व्यवहरिया का अर्थ होता है जो हिसाब किताब करने में कुशल हो। लक्ष्मण जी कहते हैं, अब किसी हिसाब किताब करने में जो कुशल व्यक्ति है उसको बुला लाइए, अर्थात किसी व्यवहरिया को आप बुला लाइए। तुरंत देव में थैली खोली, मैं तुरंत अपनी थैली को खोलकर उस ऋण को अदा कर दूंगा, उस ऋण को चुका दूंगा जिसके लिए आप इतना बेचैन हो रहे हैं। सुन कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। सुन कटु वचन, कटु का अर्थ होता है कठोर, सुन का अर्थ सुन करके, कुठार सुधारा। लक्ष्मण के इस कठोर वचन को सुन करके परशुराम जी अपने फरसे को सुधार कर, संभाल कर अपने हाथ में ले लेते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा, और पूरी सभा हाय हाय करके पुकारने लगती है, चिल्लाने लगती है। भृगुबर परशु देखा बहुमोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। भृगुवर परशु देखा बहुमोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। भृगुवंशी, भृगुवर का अर्थ होता है परशुराम। परशुराम, हे परशुराम, परशु भृगुबर परशु देखा बहुमोही। परशुराम जी अपने फरसे को अत्यंत क्रोधित होकर देखते हैं। विप्र विचार बचो नृप दोही, और विप्रकार होता ब्राह्मण, विचार बचो नृप दोही। इतना अपराध करने के बाद, इतना कठोर वचन बोलने के बाद भी यह राजा का शत्रु या यह शिव शत्रु अभी भी बच रहा है। मिले न कबहु सुबट रन गाढ़े। लक्ष्मण जी कहते हैं कि सुबट का अर्थ होता है कुशल। मिले न कबहु सुबट रन गाढ़े, रन का अर्थ होता है युद्धभूमि। इस मुनि को या परशुराम को कभी भी एक कुशल योद्धा नहीं मिला। युद्धभूमि में कभी भी आपको कोई कुशल योद्धा नहीं मिला। द्विज देवता घर ही के बाढ़े। द्विज का अर्थ क्या होता है? ब्राह्मण। हे ब्राह्मण देवता,
आप केवल घर के ही शेर हो, अर्थात आप केवल घर के ही वीर हो। अनुचित कही सब लोग पुकारे। सभा में उस समय जितने भी लोग उपस्थित थे, सभी लोग यह कहकर पुकारने लगते हैं कि यह अनुचित है, यह अनुचित है। रघुपति सैन्य लखन निवारे। रघुपति का अर्थ होता है श्री राम। सैन्य का अर्थ होता है नेत्रों के इशारे से। श्री राम अपने नेत्रों के इशारे से लखन निवारे, लक्ष्मण जी को मना करते हैं। लखन उतर आहुत सरिस भृगु कोप कृषाणु। बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण के वचन किसके समान थे? यज्ञ में दी जाने वाली आहुत के समान थे। और वह आहुत जो थी क्या कर रही थी? भृगुबर कोपु। भृगुबर का अर्थ परशुराम, कोपु का अर्थ क्रोध, कृषाणु का अर्थ अग्नि। वह आहुति परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को क्या कर रही थी? और ही बढ़ा दे रही थी। लक्ष्मण की वचन यज्ञ में दी जाने वाली आहुत के समान थी, जो परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ा दे रही थी। बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। इस प्रकार से भृगुवंशी परशुराम के क्रोध को बढ़ते हुए देख करके बढ़ते हुए देख करके जल सम वचन, जल के समान कोमल वचन बोलते हैं। कौन? रघुकुल भानु, रघुकुल वंशी राम। रघुकुल वंशी राम जल के समान मधुर वचन को बोलते हैं।